हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है झारखंड के भूगोल से संबंधित। इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, झारखंड के भौगोलिक परिचय और सेकंड टॉपिक है झारखंड के जंगल। टोटल दो टॉपिक से मिला टोटल आपका 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है झारखंड के भौगोलिक परिचय। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी भाग। झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी भाग। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की आकृति किस प्रकार की है? झारखंड राज्य की आकृति किस प्रकार की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्भुजाकार। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में झारखंड राज्य स्थित है? भारत के किस भाग में झारखंड राज्य स्थित है? सही आंसर है पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर है इनमें से सभी। नेतरहाट और मांझी गोला, ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत में कौन सा राज्य है? झारखंड भारत में कौन सा राज्य है? सही आंसर है 28वां राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर है इनमें से सभी। गोपालपुर, झाल बरदा, गोसाईडीह, ये सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा तक है? निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा तक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 380। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने राज्यों को झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से कितने राज्यों को झारखंड राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 राज्यों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक है? निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर तक झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? सही आंसर है बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 2.42%। अगला प्रश्न है, झारखंड के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम क्या है? झारखंड के दक्षिण में स्थित राज्य का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान
है? झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? झारखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर है 16वां स्थान है। झारखंड का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 16वां। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में स्थित राज्य का नाम क्या है? झारखंड के पूर्व में स्थित राज्य का नाम क्या है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? सही आंसर है 3,29,88,134 वर्ग किलोमीटर। 3,29,88,134। अगला प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 2.72%। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस तरफ उत्तर प्रदेश स्थित है? झारखंड के किस तरफ उत्तर प्रदेश स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी 14वां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को झारखंड के 10 जिले छूते हैं? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते? निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते? सही आंसर है ऑप्शन ए खूंटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से सटी हुई है? निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा तीन राज्यों से सटी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए गढ़वा। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गढ़वा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड राज्य का निम्नतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही आंसर है रामगढ़। अगला प्रश्न है, पलामू जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? पलामू जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। पलामू जिले को स्पर्श कौन करता है? बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? गिरिडीह जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? सही आंसर है बिहार
राज्य? ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, सिमडेगा जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? सिमडेगा जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। सिमडेगा जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? झारखंड में कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 23,553 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी लातेहार। हेलो फ्रेंड, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन पाए जाते हैं? झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 29.55%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी चतरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल वन का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? भारत में पाए जाने वाले कुल वन का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3.30%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन जिला निम्नतम वन प्रतिशत वाला जिला है? झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन जिला निम्नतम वन प्रतिशत वाला जिला है? सही आंसर है जामताड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन जिला दूसरा निम्नतम वन प्रतिशत वाला जिला है? झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन जिला दूसरा निम्नतम वन प्रतिशत वाला जिला है? सही आंसर है देवघर। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कितना प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन है? झारखंड में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत व्यक्ति वन का आच्छादन है? सही आंसर है 0.08 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य का निम्नतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य का निम्नतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है? सही आंसर है जामताड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही आंसर है लातेहार। अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा निम्नतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड का दूसरा निम्नतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही आंसर है देवघर। अगला प्रश्न है, लातेहार जिला में वन का प्रतिशत कितना है? लातेहार जिला में वन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 56.02%। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिले में वन का कुल प्रतिशत कितना है? जामताड़ा जिले में वनों का कुल प्रतिशत कितना है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5.36%। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन का प्रतिशत कितना है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 46.59%। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिले में
वनों का प्रतिशत कितना है? जामताड़ा जिले में वनों का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 5.36%। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले में वनों का प्रतिशत कितना है? धनबाद जिले में वनों का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 10%। अगला प्रश्न है, चतरा जिले के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन पाए जाते हैं? चतरा जिले के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन पाए जाते हैं? सही आंसर है 47.50%। अगला प्रश्न है, देवघर जिला में वनों की प्रतिशत कितनी है? देवघर जिला में वनों की प्रतिशत कितनी है? सही आंसर है 8.16%। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में वनों का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में वनों का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3,366 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले में निम्नलिखित में से कितना वन का क्षेत्रफल है? धनबाद जिले में निम्नलिखित में से कितना वन का क्षेत्रफल है? सही आंसर है 204 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लातेहार जिले में वनों का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? लातेहार जिले में वनों का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? सही आंसर है 2,404 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितना देवघर जिले में वन का क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से कितना देवघर जिले में वन का क्षेत्रफल है? सही आंसर है 202 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चतरा जिले में वन का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? चतरा जिले में वन का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? सही आंसर है 1,766 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितना जामताड़ा जिले में वन का क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से कितना जामताड़ा जिले में वन का क्षेत्रफल है? सही आंसर है 97 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने भूभाग पर रक्षित वन पाए जाते हैं? झारखंड के कितने भूभाग पर रक्षित वन पाए जाते हैं? सही आंसर है 19,185 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है साहिबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूरे वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर रक्षित वन है? झारखंड के पूरे वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से पर रक्षित वन है? सही आंसर है 81.28%। अगला प्रश्न है, झारखंड में अवर्गीकृत वनों का विस्तार कितना है? झारखंड में अवर्गीकृत वनों का विस्तार कितना है? सही आंसर है 33 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे ज़्यादा रक्षित वन कहाँ है? झारखंड में सबसे ज़्यादा रक्षित वन कहाँ है? सही आंसर है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? सही आंसर है 0.14%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने भूमि पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? झारखंड के कितने भूमि पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? सही आंसर है 4,387 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड में संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत है? झारखंड में संरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत है? सही आंसर है 18.58%। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्णपाती वन पाए जाते हैं?
झारखंड के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंहभूम, दक्षिणी रांची, संथाल परगना। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने प्रतिशत हिस्से पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? झारखंड के कितने प्रतिशत हिस्से पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सही आंसर है 93.25%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सही आंसर है दक्षिणी लातेहार। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही आंसर है धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से कितने भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? झारखंड के निम्नलिखित में से कितने भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.66%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है? सही आंसर है साल वृक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है? सही आंसर है महुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में पूरे भारत के कितने प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? झारखंड में पूरे भारत के कितने प्रतिशत तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है नगड़ी। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में होने वाले लाह के उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? पूरे भारत में होने वाले लाह का उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र का स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने किस्म की लाह की उत्पादन की जाती है? सही आंसर है 4 प्रकार की। झारखंड में झारखंड में कितने किस्म की लाह की उत्पादन की जाती है? सही आंसर है 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? सही आंसर है रांची में। झारखंड में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? रांची में। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।